हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी मींस राइट एंगल मींस एंगल 90 का जो एंगल है वो बी पर है। इफ tan A इक्वल टू 1/√3 और tan A की वैल्यू हमको दे रखी है 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। सेकेंड पार्ट cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या गिवन है, tan A is equal to 1/√3। tan A की वैल्यू कितनी है, 1/√3। tan होता क्या है हमारा, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 1 और बेस कितना हुआ √3। तो एक ट्राइंगल, और वो कह रहा है कि जो राइट एंगल है एंगल 90 का है, एंगल यहाँ पर 90 का है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, बी। कौन सा पॉइंट है, बी ए सी, बी ए सी। एंगल ए यूज हुआ है, एंगल ए यूज हुआ है, और ए के सामने हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ए के सामने हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर मींस लंब। क्या हो गया, लंब। तो परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर वैल्यू यहां से कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1। बेस ये, इसकी वैल्यू कितनी है √3। हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस मींस कर्व। क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो बाय यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पीजीटी यूज करते हैं। पीजीटी क्या होती है कि x² इज इक्वल टू b² प्लस p², बेस² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो x² इज इक्वल टू बेस क्या है √3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर। x² इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो x² इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4। स्क्वायर इधर किसमें गया, रूट में, मींस √4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। कितनी होती है 2 मींस हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया 2। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2। अब निकालते हैं हम वैल्यूज। क्या निकालते हैं, वैल्यूज। तो सबसे पहले हम sin A की वैल्यू निकाल लेते हैं, sin ऑफ A। तो sin A, एंगल A यूज हुआ है, तो परपेंडिकुलर यही है। sin होता क्या हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 1 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। तो 1/2। फिर वैल्यू निकालते हैं cos A की, वैल्यू निकालते हैं cos A की। तो cos होता है क्या हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस की वैल्यू यहां से कितनी है √3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है √3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी यहां से 2। तो √3/2 cos A की वैल्यू आई। फिर निकालते हैं हम sin C की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालते हैं sin C की वैल्यू, sin C। अब की बार एंगल कौन सा यूज हुआ है, C। एंगल कौन सा यूज हुआ है, C। इसके सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। जो एंगल यूज हुआ है इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसके सामने ये क्या हो गया, आपकी बार परपेंडिकुलर। तो sin C की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब की बार परपेंडिकुलर कितना है हमारा √3, तो √3 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 2। हाइपोटेनियस वैल्यू कितनी है 2। फिर निकालते हैं हम cos C की वैल्यू, cos C की वैल्यू निकालते हैं। तो cos C हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। C यूज हुआ है तो बेस ये है, तो बेस की वैल्यू कितनी है 1
और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2, 1/2। तो cos c की वैल्यू कितनी आई, 1/2। अब फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारा क्या है कि sin a cos c प्लस cos a sin c, sin a cos c प्लस cos a sin c। sin a की वैल्यू कितनी है, 1/2। sin a की वैल्यू 1/2 और cos c की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2 प्लस cos a की वैल्यू, cos a की वैल्यू √3/2, √3/2 इनटू sin c की वैल्यू √3/2, √3/2। वैल्यू पुट की। अब क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू √3 क्या होता है 3। जब दो रूट एक नंबर से दो रूट में मल्टीप्लाई होती है तो उनकी क्या आती है, वही नंबर आता है, मींस 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आई 3। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 और 4 एलसीएम लिया, यहां से 4 से डिवाइड किया 1 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 में की तो 1। सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाले से उसको डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करके आया तो ऊपर क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 से फिर से डिवाइड किया 4 तो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर गई 3 के साथ तो 3, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4, 4 से 1 which is the answer of first part, answer of first part of second part। cos a cos c minus sin a sin c, इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। तो cos a की वैल्यू, cos a की वैल्यू √3/2, cos c की वैल्यू 1/2, cos c की वैल्यू 1/2 माइनस sin a की वैल्यू 1/2 इनटू sin c की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई की, √3 इंटू 1 √3 और 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू √3 और 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। एक प्लस है एक माइनस है, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 0, विच इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है, इफ ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, कि जो राइट एंगल है मींस एंगल 90 है वो कहां पर है, Q पर है, और PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कंडीशन दे रखी है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू दे रखी है हमको 5 सेंटीमीटर और डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P cos P एंड tan P। तो हमको वैल्यूज फाइंड करनी है, हमको sin P cos P और tan P की। देखिए तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं PQR और एंगल जो 90 है वो कहां पर है, Q पर, मान लो P और ये R, ठीक है। इसमें हमको वैल्यू दे रखी है PQ की, इस PQ की वैल्यू को दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और कंडीशन दे रखी है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बेटा क्या करते हैं, लेट हम मान लेते हैं PR इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो हमने PR की जो वैल्यू है हम लोग क्या मान ली, x सेंटीमीटर। अब हमको क्या कंडीशन दे रखी थी कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो PR की वैल्यू x मानी, यहां से PR की वैल्यू पुट कर दी, प्लस QR इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 25। ये x इधर प्लस में जाके माइनस हो गया तो QR इज इक्वल टू
25 माइनस एक्स, मीन्स क्यू आर की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी आई, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो क्यू आर ये है, इसकी वैल्यू कितनी है 25 माइनस के एक्स सेंटीमीटर, और पी आर की वैल्यू हमने मानी की क्या, एक्स सेंटीमीटर। अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, पीजीटी, बाय यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहां से कितना है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू कितनी है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी, और बी की वैल्यू से कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, आइडेंटिटी यूज करी, आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है a माइनस में b के होल स्क्वायर की, वो आइडेंटिटी अपने यहाँ यूज करते हैं। तो a की वैल्यू ऐसे कितनी 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 625 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों प्लस किए तो कितना हो गया 650 प्लस एक्स माइनस ये किया, यहां से कितना आया 50x, ये प्लस में जाके माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 650 माइनस 50x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 0, यहाँ पे क्या बचा 0, मीन्स 650 माइनस 50x इज इक्वल टू क्या बचा 0, इज इक्वल टू 0, ये माइनस का जाके प्लस का हो गया, मीन्स 50x इज इक्वल टू 650, 50x इज इक्वल टू 650, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, इधर डिवाइड में आ गया 650 अपॉन 50 कैंसिल किया, 0 से 0, 5 से 1, 3, मींस x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13, x की वैल्यू कितनी आई 13, मींस इस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13, कितनी आई 13। अब ये वैल्यू हम क्या पे रखते हैं, इस QR में रखते हैं, QR की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, QR की वैल्यू हमारे पास 25 माइनस x थी सेंटीमीटर, इस x की वैल्यू कैसे रखते हैं, तो QR 25 माइनस x की वैल्यू कितनी 13, मींस QR की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, मींस QR की वैल्यू हमारे पास कितनी है अब 12 सेंटीमीटर और इसकी 13 सेंटीमीटर। आए समझ में, एक बार रिपीट कर रहा हूं, लेट हमने माना कि PR की वैल्यू हमारे पास कितनी है x सेंटीमीटर, कितनी है x सेंटीमीटर, फिर PR प्लस में QR 25 सेंटी कंडीशन दे रखी है हमको, इसमें PR की वैल्यू पुट की x प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इधर x प्लस का है, इधर जाके माइनस हो गया 25 के, तो QR इज इक्वल टू 25 माइनस x बाय यूजिंग, फिर हमने क्या यूज किया पाइथागोरस थ्योरम कि x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 25, क्योंकि x की वैल्यू हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास कितनी है x, तो x स्क्वायर और परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी थी 25 माइनस x प्लस में बेस की वैल्यू कितनी दे रखी थी 5, कितनी थी वैल्यू 5, तो x स्क्वायर यहां पर हमने आइडेंटिटी यूज की, आइडेंटिटी को ओपन किया, सॉल्व किया, प्लस 5 का स्क्वायर 25, 625 और 25 प्लस किए तो 650 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x, 25 into 2 50x, प्लस में इधर आके माइनस हो गया तो x into x
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल 650 माइनस 50x कैंसिल हो गए, 0 बचा इक्वल टू 0, इधर माइनस का जगह प्लस हो गया, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया 50, कैंसिल किया तो x वैल्यू कितनी आई 13, x वैल्यू कितनी आई 13 और x की वैल्यू फिर हमने qr की वैल्यू में रखी, qr की वैल्यू कितनी 25 माइनस के x वैल्यू 13 रखी तो qr की वैल्यू पर हमारे पास कितनी आई, वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले हमें sin p sin ऑफ p एंगल PU जो है, एंगल PU जो है तो इसके सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो sin p sin होता है क्या हमारा, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी 12 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आई हमारी 13, कितनी आई है 13। फिर निकालते हैं cos t की वैल्यू, cos t की वैल्यू, cos होता है क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू कितनी यहां से 5 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 13, तो 5 अपॉन 13 और tan p tan होता है क्या हमारा बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस की वैल्यू कितनी है 5। दीज आर द आंसर। आया समझ में कैसे सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या है ट्रू फॉल्स है, तो एक बार ध्यान से देखिए क्योंकि एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहां से। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो बताया है कि जो tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है या नहीं होती। तो पहले प्लीज एक बार कमेंट कीजिएगा कि होती है या नहीं होती, कमेंट कीजिए प्लीज जल्दी, प्लीज कमेंट। देखिए ये क्या है फॉल्स है, क्या है फॉल्स, क्योंकि tan की जो वैल्यूज है वो tan 45 पर, tan 45 एंगल पर कितनी होती है 1, क्या होती है 1 और tan 60 पर, tan 60 पर जो वैल्यू है इसकी होती है √3 जो कि इसका वैल्यू होती है 1.73 अप्रॉक्स, 1.73 अप्रॉक्स। तो tan की वैल्यू कहीं ना कहीं 1 से ज्यादा होती है, 1 भी होती है 1 से ज्यादा भी होती है लेकिन ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होती, तो इसलिए क्या है फॉल्स है, ये क्या है फॉल्स। सेकंड पार्ट कि sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a। क्या sec a की जो वैल्यू किसी ना किसी एंगल पर, ये नहीं है किसी ना किसी एंगल पर 12/5 होती है, तो प्लीज कमेंट ट्रू और फॉल्स, होती है या नहीं होती, प्लीज कमेंट जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी। देखिए sec a की वैल्यू 12/5 किसी ना किसी एंगल पर होती है, क्योंकि sec हमारा होता है क्या है sec a क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है 12.5 दे रखी है, मींस हाइपोटेनियस की वैल्यू बड़ी है किससे बेस से, जो कि होती है तो किसी ना किसी एंगल पर जो sec a की वैल्यू है 12.5 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, तो sec a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। क्या है जो cos a वो एब्रीविएशन है cosecant का और एंगल a का, तो है या नहीं, तो ट्रू और फॉल्स कमेंट कीजिए जल्दी, कमेंट कीजिए कि जो cos a है वो cosecant और एंगल a का एब्रीविएशन है या नहीं है, प्लीज कमेंट जल्दी। देखिए ये क्या है, ये तो ट्रू हो गया। नंबर 3 क्या है, ये फॉल्स है, क्या है फॉल्स। तो पहले मैंने पहली वीडियो में जब इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था जो cos a होता है वो किसका एब्रीविएशन होता है
कॉस ए जो होता है वो कोसाइन, क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए का एब्रिविएशन होता है कोसाइन, कोसिकेंट नहीं है, ये कोसिकेंट गलत है, यहां पर क्या है कोसाइन, ये क्या है कोसाइन, तो ये क्या है फॉल्स है, कोसिकेंट नहीं है पर कोसाइन है, कोसाइन ऑफ एंगल ए, जो कॉस ए होता है वो किसका एब्रिविएशन होता है कोसाइन एंड एंगल ए का एब्रिविएशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, जो कॉट ए है वो प्रोडक्ट है कॉट का और ए का, है या नहीं है प्लीज कमेंट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, जल्दी कमेंट कीजिए ट्रू और फॉल्स, जो कॉट है वो प्रोडक्ट है कॉट का और ए का, ट्रू है या फॉल्स, प्लीज कमेंट। चलिए तो क्या ये प्रोडक्ट होते हैं, मैंने पहले बताया था साइन ए, क्या प्रोडक्ट में है ये साइन इंटू ए, ये प्रोडक्ट है नहीं है, क्या नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं होता, तो ये भी प्रोडक्ट नहीं है, ये भी फॉल्स है, ये प्रोडक्ट नहीं होते, ये एब्रिविएशन होते हैं, क्या होते हैं एब्रिविएशन होते हैं, ये कभी कॉट ए है तो ये कॉट का और एंगल ए का एब्रिविएशन है, प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, तो ये क्या है फॉल्स है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं, तो साइन ए कॉस ए सेक ए आपस में प्रोडक्ट नहीं होते, क्या होते प्रोडक्ट नहीं होते। नंबर 5 कि साइन ए इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, क्या किसी एंगल थीटा पर जो साइन की वैल्यू है वो 4/3 होगी, 4/3 होगी, प्लीज कमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, किसी भी एंगल थीटा पर जो साइन की वैल्यू है वो 4/3 होगी, 4/3 होगी, प्लीज जल्दी कमेंट कीजिए कि साइन थीटा की वैल्यू किसी न किसी एंगल पर 4/3 होगी। चलिए तो साइन, सबसे पहले हम क्या देखते हैं साइन, कि साइन होता क्या है हमारा, ये जो साइन है साइन थीटा वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इसकी वैल्यू दे रखी है 4/3, 4/3, तो यहां से हमने देखा है परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 4 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 3, परपेंडिकुलर कितनी 4, हाइपोटेनियस कितनी है 3, क्या कभी हो सकता है कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हाइपोटेनियस से ज्यादा हो, कभी नहीं हो सकता, हाइपोटेनियस हमेशा बेस ऑफ परपेंडिकुलर से क्या होता है बड़ा होता है, तो हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस, तो कभी भी हाइपोटेनियस छोटा नहीं हो सकता, तो ये क्या है फॉल्स है, ये भी क्या है फॉल्स, क्योंकि परपेंडिकुलर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता हाइपोटेनियस से, इसलिए ये क्या है फॉल्स है। अगर अभी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।